जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। और अगर आपका सपना है शिक्षक बनने का तो सबसे पहले जरूरी बात कि या तो आपको डीएलएड या बीएड करना है। डीएलएड वो लोग करते हैं जो 12th के बाद करते हैं, और अगर आप स्नातक पास हैं तो आप बीएड कर लीजिए। अब आपको हम बताते हैं कि बीएड में 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया जो आप खर्च करते हैं प्राइवेट कॉलेज से, इसके बाद भी पता चलता है कि कई सारे कॉलेज फर्जी पाए गए, आपकी डिग्रियां अनवैलिड हो जाती है। जैसा कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में जो वैकेंसी आई शिक्षकों के लिए, बीपीएससी 2 वाला, टीचर वाला, 3 वाला, अभी 4 शुरू होगा। इससे पहले जितने भी काउंसलिंग हुए उसमें आपको पता होना चाहिए कि बिहार शिक्षा बोर्ड ने 112 कॉलेज को रिजेक्ट किया है जहां से आपने बीएड किया, यानी काउंसलिंग के टाइम में आप हटा दिए जाते हैं सारे एग्जाम पास करके। तो एक सिंपल और साधारण तरीका है कि आप जब बीएड करें तो भाई कैसे बीएड करें, इसके लिए सिंपल रूल है कि आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा अभी 2025 जो 2 वर्षीय बीएड शुरू होने वाला है, तो आपको बता दें कि यह लगातार चल रहा है। 2030 में इस कोर्स को बंद किया जाएगा, यानी 2030 से यह कोर्स नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग अभी बीएड करेंगे, ऐसा नहीं कि इनकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 2030 में खत्म करने की बात हुई है। अभी 2025, 26, 27, 28, 29 ये एडमिशन होंगे और पढ़ाई भी होगी और इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी रहेगी। तो अब मेन बात है कि जैसे ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे अभी, तो फॉर्म भरने में आपको मुश्किल से 12-15 दिन समय मिलेगा। उस बीच आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हम सारी चीजें इस वीडियो में बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करना है, फॉर्म भरते समय कौन सी गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि सुधार का मौका नहीं मिलता है। फॉर्म भरने में 1000 रुपया लगता है, सुधार का कोई मौका नहीं मिलता है, यानी आपका यह साल बर्बाद चला जाता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर आपके पास धैर्य होगा तो सारी जानकारी हम इसी वीडियो में दे देंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैंने लिखा था यह 10 कागजात कर लो तैयार, वरना 7 जन्मों तक सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आपको सिंपल सा बात है कि अगर आप 6ठा क्लास के टीचर, 7वां का, 8वां का, 9वां का या 10वीं क्लास का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको स्नातक के साथ, यानी स्नातक आपने कर लिया, चाहे आप बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, कुछ भी है, चाहे आपने बीटेक करा है, स्नातक के बाद आपको ये बीएड करना होगा। और ये 2 वर्षीय बीएड करेंगे स्नातक के बाद। कितने साल का? 2 साल का, जो अभी इसके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं। सारी चीजें हम बताएंगे, फॉर्म कब से भरा जाएगा वो सारा जानकारी इसी में, और परीक्षा कब होगा। अगर आप पीजी के बाद अगर बीएड कर लेते हैं, यही 2 साल वाला बीएड, अगर 2 साल का बीएड आप कर लेते हैं तो आपको पता है आप 11वीं से 12वीं के भी शिक्षक बन सकते हैं, 11वीं से 12वीं का भी शिक्षक बन सकते हैं। अच्छा, 11वीं से 12वीं शिक्षक बन सकते, इसका ये मतलब कि नहीं कि इधर नहीं बन सकते, यानी आप 6ठा से लेकर 12वीं तक के शिक्षक बन सकते हैं। यानी बीएड एकदम जरूरी है यहां से यहां तक के, और यहां से यहां तक के शिक्षक बनने के लिए। बात आ गया समझ में। अब आते हैं यहां पर कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी इस बार बिहार एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। अच्छा, सरकारी कॉलेज मिलता है जिनके अधिक नंबर होते हैं। 120 नंबर का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। 120 क्वेश्चन में अगर आप 90 नंबर लेके आ जाते हैं ना, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और प्राइवेट कॉलेज में 2-2.5 लाख रुपया पैसा फूंक देंगे, उससे आप बच जाएंगे। हालांकि अगर आपको ये नंबर नहीं भी आता है तो प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट सरकार देगी, वहीं से बीएड करिएगा तो आप बर्बाद नहीं होइएगा, वरना बर्बाद हो जाइएगा, फंस जाइएगा इधर उधर के चक्कर में। आया बात समझ में। तो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इन दस्तावेज की जरूरत होती है। जाति प्रमाण पत्र, ध्यान देने की बात है, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं, आप जनरल में नहीं आते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। याद रहे कि महिला अभ्यर्थी अगर आप हैं, अधिकतर स्टूडेंट हमारे महिला ही होते हैं इस क्लास को करने के लिए, तो महिला अभ्यर्थी अगर हैं, याद रहे महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपका जाति कहां से बनेगा? मायके से, यानी आपका जहां ससुराल है, अगर आप शादीशुदा हैं
और शादीशुदा नहीं है तो मायका तो वही है, अगर शादीशुदा है तो ससुराल अलग मायका अलग, यानी मायके से आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा महिलाओं के लिए। बात आया समझ में? अब चलिए, क्योंकि आपकी जाति का जो संबोधन होता है ये आपके माता पिता से होता है, इसलिए माता पिता जहां से है वही। मान लीजिए कोई लड़की किसी और कास्ट में शादी करी है, वो कोई और कास्ट से है, किसी और कास्ट में शादी की, फिर भी जाति प्रमाण पत्र उनके मायके से ही बनेगा। निवास प्रमाण पत्र सबको जरूरी है भाई, निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय सबको जरूरी, अपने ब्लॉक जाके बनवा लीजिए। कक्षा 10वीं का मार्कशीट आपको चाहिए ही चाहिए, कक्षा 12वीं का मार्कशीट चाहिए और स्नातक का मार्कशीट चाहिए। याद रहे जो स्नातक पास है वही इसमें शामिल हो सकते हैं, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट शामिल नहीं हो सकते। जो कह रहे होंगे 2025 में मेरा स्नातक सर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या मैं आ सकता हूं? नहीं आ पा सकते हैं, आपका कंप्लीट होना चाहिए। आधार कार्ड सबके पास होता है, ध्यान देना है कि आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ये चीजें अभी से सुधरवा लीजिए। अभी हमने डीएलएड वाले कोर्स में देखा बहुत सारे बच्चों ने तैयारी करी, कुछ बच्चों ने जो शुरू से ध्यान नहीं दिया वो बाद में परेशान हो गया, उसका कोई चीज अब आधार कार्ड लिंक नहीं करवाले है, फॉर्म भरने के समय में उसका फेल हो गया, बात खत्म। मोबाइल नंबर ऐसा रखिएगा जो चालू हो, कोई भी मैसेज आए आपको पता चले, एक ईमेल आईडी आपका जिंदा हो, ये नहीं कि नाम है पंकज और पूजा के नाम से बनेले है ईमेल आईडी, आप फेसबुक चला रहा है, नहीं तो वैसा नहीं करना है। आपका ईमेल आईडी ऐसा होना चाहिए, जेन्युइन ईमेल आईडी आपका होना चाहिए। आगे देखिए, अब मान लीजिए कि फर्जी तुम ईमेल आईडी बनेले हो, कभी उसको देख रहे हो कभी नहीं देख रहे हो, कोई मैसेज आया ऑफिशियल पते नहीं चला, बैंक खाता पासबुक और फोटो आपका होना चाहिए। रंगीन फोटो आपको रखना है, क्या है? रंगीन फोटो, और कम से कम 100 KB से अधिक का या फोटो नहीं होना चाहिए। यह स्कैन करके उसमें अपलोड किया जाता है जब फॉर्म भरा जाएगा, और फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक बात है। अब आते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि भाई कौन कर सकता है बीएड। तो देखिए 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी बीएड में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी या वाणिज्य में स्नातक यानी 10वां के बाद 2 साल यानी 12th करा, फिर 3 साल का कोर्स किया, यानी 12वीं के बाद 3 साल का कोई स्नातक वाला कोर्स करा है, अथवा स्नातकोत्तर यानी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट कम से कम 50% अंक चाहिए, या यानी कि स्नातक या पीजी में 50% अंक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या बीटेक में विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% अंक अथवा इसके समतुल्य अन्य योग्यता हो। अब ध्यान दीजिए, यानी बीटेक भी अगर आपने किया है, इंजीनियरिंग किया है, उसमें आपने विज्ञान या गणित जरूर पढ़ा है, विज्ञान और गणित जरूर पढ़ा है, विज्ञान और गणित जरूर पढ़ा है तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए इसमें 55% मार्क्स। अब सुनिए, उसके बाद हम आपको बता दें जो आरक्षित श्रेणी में होते हैं, जनरल को छोड़कर SC ST OBC, इन सबको 5% का छूट मिलता है, 5% का छूट मिलता है, यानी कि जहां 50% है वहां 45% चाहिए, और जहां 55 है वहां 50 पर भी काम चल जाता है। शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, यही बात वो जानकारी है जो ऊपर हमने बताया। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री की एक डिग्री होती है, बीए संस्कृत शास्त्री या बीए संस्कृत मुख्य विषय के रूप में हो, या समतुल्य परंपरागत परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब आगे है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्त शास्त्री बीए, एक शास्त्री बीए होता है अलग से, उनके लिए भी ये चीजें हैं। और आपने नॉर्मली बीए बीएससी बीकॉम किया है तो आप इसमें आ सकते हैं। आगे देखिए, और मेरा हमेशा से सलाह रहता है कि जिन्होंने बीकॉम किया ना वो पीजी करिए तब बीएड करिए, आपके पास ज्यादा स्कोप हो जाता है। देखिए ये बातें जो मैं अभी बताऊंगा लगभग 10-12 बातें जो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभ्यर्थी का नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट, जब फॉर्म भरिएगा ध्यान रखिएगा, काहे कि फॉर्म भरे वाला जो है इतना डिटेल से आपको नहीं समझाएगा, वो कर देगा गलती। बहुत जगह ऐसे बहुत बच्चे फंस गए और पैसा भी पेड हो गया,
फॉर्म सबमिट हो गया, बाद में पता चला वो गलती कर लिया, कहा कि तू फोन पर बतिया रहा था, वहां बैठ के फॉर्म भरा वाला फॉर्म भर रहा था। तो ध्यान रखना है, हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरे। नाम के साथ श्री, श्रीमती, श्रीमान, कुमारी, सुश्री, डॉक्टर आदि संबोधन सूचक शब्द नहीं भरे। यानी आप श्री पंकज कुमार, श्रीमती मीना कुमारी, ये सब नहीं भरना है, डॉक्टर उक्टर नहीं लगाना है, सीधे नाम लिखना है। विपिन कुमार है तो श्री विपिन कुमार नहीं, विपिन कुमार लिखना है। अब देखिए, पिता का नाम जिस प्रकार क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया है उसी निर्देश के अनुसार पिता का नाम भरा जाए, वैसा ही पिताजी में भी श्री उड़ी नहीं लगाना है। आया बात समझ में? अब देखिए, माता का नाम जिस प्रकार ऊपर क्रमांक 1 में अभ्यर्थी का नाम भरा गया उसी निर्देश के अनुसार माता का नाम भरे। जैसे आपने अपने नाम में डॉक्टर, श्री, श्रीमती सब नहीं लगाया, उसी तरीके से माताजी पिताजी में भी नहीं लगेगा। जन्म तिथि हाई स्कूल, सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार भरे। जन्म तिथि में पहले आपको डेट डलाएगा, फिर मंथ, फिर ईयर के प्रारूप में होगा। बात आए समझ में? दो लेटर इसका 4 लेटर भराएगा, 1991, 1992, 1997 जो भी होंगे। बात आए समझ में? ईमेल, अपना ईमेल यथास्थान भरे। इस मेल पर ओटीपी भेजा जाएगा जो कि आपको ईमेल के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा। अब लीजिए, ईमेल की बात हुई ना, अपना ईमेल यथास्थान भरे जहां ईमेल का जगह रहेगा। इस मेल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जो कि आपको ईमेल के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा। अब मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर यथास्थान भरे जहां जगह दिया रहेगा। इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा जो कि आपके मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए भरना होगा। ठीक बात है। अब आगे है लिंग। पुरुष अभ्यर्थी मेल के सम्मुख क्लिक करेंगे तथा महिला अभ्यर्थी महिला यानी फीमेल के सम्मुख क्लिक करेंगे, ये चीजें हैं। और ट्रांसजेंडर पर क्लिक करेंगे और सावधानी पूर्वक इसको भरेंगे। आइए, एक चीज और ध्यान देना है, मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो आपने मैट्रिक किया था ना, वही डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। मान लीजिए कि आधार कार्ड में कुछ और है, ठीक है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और 10वीं के मार्कशीट में कुछ और है, तो 10वीं के मार्कशीट वाला ही भरिएगा, आधार वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं भरिएगा और इसको सुधार करवाइएगा। बात आए समझ में? 10वीं के अनुसार ही आधार को कर लीजिए। पहचान पत्र में क्या चाहिए? पहचान पत्र के लिए अभ्यर्थी आधार, ड्राइविंग, मतदाता पहचान पत्र, पैन या पासपोर्ट में अंकित संख्या भरे या कोई लाइसेंस हो। अब देखिए, यहां पर आधार कार्ड की चर्चा नहीं हुई, लेकिन आधार कार्ड आपको चाहिए भी, तो बाकी जो है अभ्यर्थी आप इसको भी यूज कर सकते हैं। क्या क्या? मतदाता पहचान पत्र, पैन, पासपोर्ट आदि। उप श्रेणी, यदि अभ्यर्थी सैनिक, कर्मचारी, कोटा, दिव्यांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित श्रेणी का चयन अवश्य करें। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपको इसका चयन करना है। पत्र व्यवहार का पूरा पता, पत्र व्यवहार जैसे जो डाकिया से चिट्ठी आती है ना, वो पूरा भरने का है कि पूरा पता में अभ्यर्थी अपना नाम एवं डाक का संपूर्ण ब्यौरा भरे। पिन कोड, व्यवहार में दिए गए पते से संबंधित अभ्यर्थी अपने पिन कोड नंबर को अवश्य भरे। मैट्रिक या समकक्ष अंक पत्र अपलोड करना होगा, याद रहे। इंटर या समकक्ष अंक पत्र अपलोड करना होगा। स्नातक या समकक्ष परीक्षा विवरण, डिटेल्स ऑफ ग्रेजुएशन, अभ्यर्थी कुल अंक एवं प्राप्तांक यथास्थान भरे, यानी स्नातक में आपने कितने प्राप्तांक लाए वो सब भरना है। इसे भरते ही प्राप्तांक स्वतः दिखाई देने लगेगा। स्नातक के अंक पत्र को अपलोड करें। स्नातक में जो आपका मार्कशीट है उसको भी अपलोड करना होता है। स्नातकोत्तर परीक्षा विवरण, इसे भरते ही एक को भरे। अभ्यर्थी पूर्णांक, प्राप्तांक को यथास्थान आवश्यकता अनुसार प्राप्तांक प्रतिशत दिखाई देने लगेगा। स्नातक उत्तर अंक पत्र भी अपलोड करें। बात आ गई समझ में? यानी मार्कशीट अपलोड करना है। अब एक बात बता दें कि ये जो पिछली बार एग्जाम हुआ और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को ही नोडल बनाया गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए, तो 2025 में भी वही होगा और कोई भी हो। लेकिन एक बात है कि आपको 3 सेंटर चुनना है परीक्षा
के लिए लास्ट में जब आप फॉर्म भर लेंगे तो लास्ट में आपको पैसा कटवाने से पहले आपको ये 3 सेंटर भी चुनना होगा जो आप चाहते हैं कि यहां मुझे परीक्षा देना है। तो सेंटर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस 11 जगहों पर बिहार में परीक्षा होगी बीएड प्रवेश परीक्षा की। इसमें से 3 को आप अपने हिसाब से चुनिएगा, वहां पर आपका सेंटर होगा, उसका कोड डालना होता है। तो जैसे आरा का कोड 1 है तो जब सेंटर चुनेंगे तो वहां सेंटर कोड डालेंगे 1, भागलपुर का कोड 2 है तो ये डालेंगे, छपरा का कोड 3 है तो ये डालेंगे। आया बात समझ में? इस तरीके से आप डाल सकते हैं जो आपका पसंदीदा हो। क्या लगेगा इसमें? प्रवेश परीक्षा शुल्क। प्रवेश परीक्षा शुल्क निम्न है, सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपया, यानी जनरल वाले हैं तो आपको 1000 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 750 रुपया है। बात है समझ में? अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 500 रुपया है। सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जाएगा। अब जमा किए गए माने ऑनलाइन मोड में पेमेंट होगा, जमा किए गए शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे, इसमें से कोई पैसा आपको वापस मिलने वाला नहीं है। अब एगो बात और बता देते हैं, देखिए यह 2024 का ही नोटिफिकेशन है, इसी आधार पर आगे भी होना है। क्या कहता है? क्योंकि कुछ बदलाव तो होने नहीं जा रहा है। अनारक्षित श्रेणी में पास होने के लिए देखिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 35% अंक यानी कि 42 अंक चाहिए। आपको पता है कि 120 नंबर का एग्जाम होगा, इसका 35% लाइएगा। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 0 से 0 काट दीजिए, 5 से 2 बार में तो 5 से 7 बार में, और 2 से काटिएगा 6 बार में, यानी 7 6 के 42 अंक लाना होगा तो आप पास माने जाते हैं। अनुसूचित जातियां एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, पिछड़ा वर्ग बीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पिछड़े वर्गों की महिलाओं डब्ल्यूबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर एवं ईडब्ल्यूएस दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 30% यानी 36 अंक लाना होगा। ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी जब आप परीक्षा देंगे तो कोई सवाल का गलत आप जवाब दे दिए तो नंबर नहीं कटेगा। आया बात समझ में? अब आगे देखिए। अच्छा, इसमें अधिकतम एज का कोई लिमिट नहीं है। ग्रेजुएट है तो 18 साल तक आपका उम्र हो ही गया होगा, आप फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ओवर एज के लिए नहीं, आप 30 साल 35 साल 40 साल है तो भी भर सकते हैं। लेकिन देखिए शिक्षक की जो भर्ती आती है, कई सारे भर्ती में 42 साल 45 साल भी मांगा जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर 35 साल 40 साल तक भी है, 36 38 भी है तो आप आ सकते हैं, ठीक रहेगा। क्योंकि खाली डिग्री ले लेने से तो काम नहीं चलेगा ना। अब मान लीजिए 50 साल की उम्र में आप करिएगा बीएड, और फिर वैकेंसी में आप बैठ ही नहीं सकते तो क्या फायदा है ना। तो चलिए आगे देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके बाद बताऊंगा कि सिलेबस क्या है। अगर आप इसकी संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं 1.5-2 लाख रुपया बचाना है तो इसके लिए एक उपाय है, आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है जबरदस्त टीम, और हमारी टीम जो पढ़ाती है वो सबसे बेहतरीन टीम है जो बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रही है। अभी क्लास हमने स्टार्ट करा है, जस्ट क्लास 2 क्लास शुरू हुआ है। अभी आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो लाइव क्लास आपको मिलेगा। शाम के 5 बजे से ये क्लास शुरू होती है। शाम के कितने बजे? शाम 5 बजे। लाइव क्लास कहां शुरू होती है? तो मैथ मस्ती ऐप पर। आपको ये मैथ्स मस्ती ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। और घबराना नहीं है, ये 1150 फी को हमने कम कर दिया है। 499 रुपया के फी में ही मात्र आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण क्लास मिलेगा, पूरी तैयारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। देखिए लाइव क्लास तो मिलेगा ही, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, बोर्ड पैनल पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगा, ताकि आपको पता चल सके भाई एग्जाम होगा किस तरीके से होगा। तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। नंबर है हमारा 6299340750, एक है 7970352739। इन 2 नंबरों पर आप हमसे कोई भी समस्या हो तो संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। याद रहे कि जो स्टूडेंट अभी से तैयारी में लग जाएंगे
देखिए उतना हार्ड नहीं है। हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, डीएलएड में भी बच्चे, अभी हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, अब तो उनकी कोर्स भी कंप्लीट होने वाली है। अब हम बीएड शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी बीएड कराएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम हुए हैं उनके यूट्यूब पर भी हम क्लास लगवाएंगे। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तब आपको तैयारी यहां से करना चाहिए। आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप YouTube के क्लास से भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां एनालिसिस होगा। लेकिन आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, ऐसे आपको नहीं निकल सकता, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और 499 बड़ी बात नहीं है, अभी से 4 महीना हमारे पास समय है तैयारी के लिए। तैयारी के लिए समय इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एग्जाम जून में होता है, मई से जून में हो जाएगा, तो देखिए जनवरी हमारा खत्म हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई, आया बात समझ में? फरवरी मार्च अप्रैल, उसके बाद मई, 4 से 5 महीना तो हमको समय मिल जाएगा और अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। अब बहुत बच्चे क्या होते हैं, लास्ट में क्रैश कोर्स खरीदते हैं। क्रैश कोर्स लास्ट में खरीदने से कितना फायदा होगा, वो उनके लिए है जो बच्चे तेज हैं, जो पहले से अच्छे पकड़ बना रखे हैं पढ़ाई पर। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है, कमजोर स्टूडेंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर एग्जामिनेशन नेम जो है बीएड का ये 2025, और एंट्रेंस एग्जाम इसका जून में हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में। बस ये मार्च से अप्रैल में समझिए, पिछले बार के चक्कर में थोड़ा लेट बता रहे, लेकिन मार्च से अप्रैल में फॉर्म भराइए जाएगा, समझ गए कि नहीं? और तब लगेंगे बच्चे तैयारी में। आप 2 महीना पहले से तैयारी में लग जाइए। अरे फिर तो उस टाइम भी किसी को लगना है कहीं से तैयारी करेगा, तो पहले से क्यों नहीं तैयारी करेगा? क्या क्या पढ़ना होगा, आइए हम थोड़ा सिलेबस भी आपको बता दें कि आपको पढ़ना क्या होगा, आपके विषय क्या होंगे। तो जरा एक बार हम जिक्र कर दें कि आपको पढ़ने की जरूरत क्या पड़ेगा। तो जो पढ़ने की जरूरत पड़ेगा यहां पर मैं आपको बता दूं, आपको इतना तो पता चल गया ना, 120, देखिए टोटल कितना है, मैंने अभी बताया था ना आपको कि प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न के हैं, 120 अंक निर्धारित होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर के। आ गया समझ में? अच्छा, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा, ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका प्रदान किया जाएगा। अब जनरल, अब देखिए पहला क्या है, जनरल इंग्लिश या जनरल संस्कृत, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। अगर आपका संस्कृत अच्छा है संस्कृत लीजिए, आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश लीजिए, और इसके लिए आपको 15 क्वेश्चन रहेगा जो 15 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी तो सबको लेना होगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेगा। उसके बाद रीजनिंग होता है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ये हमारा ही सेक्शन है, लीजिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इतनी जबरदस्त तैयारी करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं होना है जी। जनरल अवेयरनेस यानी जीए 40 क्वेश्चन होगा 40 नंबर के, एकदम एक्सपर्ट टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा कि सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये आपको 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सारे विषय के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर हम आपको दे रहे हैं। और इस तमाम तैयारी कितने में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 499 रुपया में। तो अभी क्लास को ज्वाइन करने के लिए मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आज ही क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। शाम के 5 बजे से क्लास आपकी शुरू है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।